चलो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो ऐसा कुछ है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है वो। इसमें आप क्या सीखने वाले हो? आपने पिछले क्वेश्चन में एक चीज गौर करी होगी। हेलो, पिछले दो क्वेश्चन में एक चीज गौर करी आपने, क्या अगर प्रॉफिट है, कुछ खर्चे होते हैं और बच गया कुछ प्रॉफिट, बचे प्रॉफिट क्या कर रहे हो आप? बचे हुए प्रॉफिट क्या कर रहे हो आप? बांट रहे हो, हाँ या ना? लेकिन ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इसमें ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट भी होगा आपके पास, खर्चे भी होंगे, पर वो खर्चे इस प्रॉफिट से ज्यादा हो सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन करने से पहले एक मेरा एग्जांपल समझ लो ध्यान से। मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है नेट प्रॉफिट में। कितने हैं बेटा? 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट में आपके पास। बात समझ में आ गई? लेकिन रिस्की के हिसाब से आपके पास, आपको मालिक को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, आपको किसी मालिक को पार्टनर सैलरी देनी है, और मालिक को क्या देना सकता है? कमीशन भी देना है, और आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है। बताओ इनमें से इनकम कौन सी है? और ये इनकम इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है? इसलिए जब आप अकाउंट बनाते हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर दिखाते हो पता है? इस तरफ, ताकि वो नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ जाए और फिर सारे खर्चे होते रहे। पर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है। वो क्वेश्चन क्या है आओ समझो। मैंने क्वेश्चन नहीं कहा रहा, मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं अभी। मान लीजिए कि आपने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट कितना कितना दिया? 60,000 और 40,000। आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास? 1 लाख। और अभी आपका 1 लाख खत्म हो चुका है, देख रहा है आपको? आपने सिर्फ अभी क्या दिया है? इंटरेस्ट, और आपका 1 लाख खत्म हो चुका है ना? लेकिन अभी क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आप सैलरी भी दो। क्या दो? सैलरी दो। अब सैलरी जो हम देंगे, मान लो 40,000 है। कितनी है? सैलरी एक बंदे की है या दो बंदे की, कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन में। अभी हम मांगे चल रहे हैं सैलरी एक बंदे की है। ये हम लिख रहे हैं ए का, और ये लिख रहे हैं हम बी का। ए का इंटरेस्ट कितना है? 60,000। बी का इंटरेस्ट कितना है? 40,000। ए की ये क्या है? सैलरी है। ये क्या है? सैलरी है। कितनी? 40,000। समझ में आ गया? कमीशन दे रखा है बी को देने के लिए, और वो है 60,000 मान लो, नहीं ज्यादा ले लेंगे, 50,000 मान लेते हैं। कमीशन कितना है? 50,000 कमीशन है, ठीक है? अब एक बात बताओ, क्या आप ये दे पाओगे? क्या आप ये सैलरी कमीशन दे पाओगे? क्योंकि आपके 1 लाख तो पहले खत्म हो चुके हैं। और बेटा मैंने एक चीज बताई थी आपको पहले कि ये जो कोड वर्ड होता है ना, RISC, बस इतना, वो नहीं, ये वाला नहीं बात कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये सारे खर्चे हैं ना आपके, ये खर्चे के आगे अगर चार्ज वर्ड नहीं लिखा, चार्ज वर्ड नहीं लिखा, तो आपको ये खर्चे नहीं करने होते। अगर प्रॉफिट लॉस में हो या प्रॉफिट कम है, अगर लॉस में हो या प्रॉफिट कम है, तो आपको खर्चे करने ही नहीं है। इसका मतलब यहां कुछ गड़बड़ होने वाला है अब, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट कितना है? सिर्फ बोलो 1 लाख, और खर्चा हो गया 1,90,000 का। दिख रहा है आपको 1,90,000 कहाँ है? ये कितना है? 1 लाख, और ये कितना है? 90,000। हाँ या ना? हो पाएगा? तो ऐसे टाइम पे हम क्या करें? ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? तो ऐसे टाइम पे एक तरकीब लगानी है आपको कि दोनों बुरा भी ना माने और प्रॉफिट भी बढ़ जाए। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है? सुनो मेरी बात। पहले आप ए का सारा अमाउंट चेक प्लस कर लो, ये रफ में करना है सारा काम। कितना हो जाएगा एक अमाउंट? 1 लाख रुपए। और बी का कितना है? 90,000 रुपए, ठीक है? इसे क्या करना है हमें? अब काटना है और रेशियो बना देना है। क्या बनेगा रेशियो? 3 जीरो कट गई, 3 जीरो कट गई, ये 4 जीरो 4 जीरो, सॉरी 4 जीरो 4 जीरो कट गई, 10 और 9 बचा। अब आपको ये जो प्रॉफिट है किस रेशियो में बांटना है? 10 और 9 में। इसका मतलब जो क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा उसका यूज नहीं होगा इसको इस टाइम। ये कब करना है बताओ? जब प्रॉफिट कम पड़ जाए और खर्चे ज्यादा हो। लेकिन एक बात बताता हूं, अगर इन खर्चों के आगे चार्ज वर्ड लिखा होता है ना, तो हम लॉस हो जाए हमें, तब भी हमें पूरा पूरा देना पड़ता। लेकिन क्या अब हम जब 1 लाख को इस रेशियो में बांटेंगे तो क्या इसको इतना मिलेगा? और तब भी ये दोनों खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको अपने ही अमाउंट का रेशियो में मिल गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं, मुझे इन दोनों को देने हैं इक्वल इक्वल। कितने? प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांटना है।
लेकिन इनका जो खर्चा आ रहा है वो 6 रुपए और 4 रुपए आ रहा है, 60 रुपए और 40 रुपए। क्या मैं 10 रुपए दे पाऊंगा 60-40? तो मैं 60 और 40 को काटता हूं और बन जाएगा 6-4, 60-40 में 0 काट दो, क्या बचेगा? अब मैं 6 रुपए और 4 रुपए दे दूंगा। इससे दोनों खुश हो जाएंगे। क्या कि हमें अब एक प्रॉफिट शेयर रेशियो में बराबर बराबर नहीं मिला, पर जो इनका जो बन रहा था 60 रुपए 40 रुपए, उसी रेशियो में मिल गया इनको। ये तभी करना होता है बस जब हमारा प्रॉफिट क्या पड़ जाए, कम पड़ जाए। क्लियर? अब एक और ट्विस्ट इसमें ये है कि अगर मान लो क्वेश्चन में यही होता बस खर्चा और ये सब कुछ ना होता, ठीक है, देते पूरा, तो यहां प्रॉफिट कम पड़ा गया नहीं, लेकिन अब पड़ जाएगा। अब पड़ गया, अब पड़ेगा हम। अब क्या करें? जो कहा था, जो मैंने कहा था, क्या रेशो बना दो इसको। क्या बनेगा? 12-8 और नहीं कर सकता ये और कर सकता है? 4 से कट जाएगा ये 3 रेशो, पता है। लेकिन अब तुम इसे किस नाम से दोगे? किस नाम से दोगे? इंटरेस्ट के नाम से दोगे। लेकिन जब 2 खर्चे थे, 3 खर्चे थे, बल्कि 3, इंटरेस्ट, सैलरी और, तब किस नाम से देते? जब खर्चे ज्यादा हो और ज्यादा खर्चे का नाम हो तो आप किसी भी नाम से बदल दो, सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, लास्ट में लिखते हैं ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में? इस रेशो में। लेकिन जब खर्चा एक ही हो तो उसी खर्चे के नाम से ही कर दो। इस क्वेश्चन में ऐसा ही होने वाला है। इस क्वेश्चन में शायद एक ही खर्चा है, हाँ है ना? ठीक है, आपको क्वेश्चन से अच्छे समझ में आएगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको मैं अभी मिटा देता हूं। वैसे मुझे लग रहा है कि टॉपिक क्या है वो तो समझ में आ ही गया होगा। टॉपिक मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, है ना? तो आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब जहां प्रॉफिट कम पड़ जाए खर्चों के आगे। क्या ऐसा वाकई में इस क्वेश्चन में है? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। आइए, पारुल और रजुल, पारुल और, यही तो है 26, 5:3 है। आगे देखो, आगे पढ़ के 3:2 है। ले भाई, क्वेश्चन बदल दिया। 6 लाख और 8 लाख सेकंड लाइन में। कोई नहीं, मेरा क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन तो समझ लो। ये मैं सारा क्वेश्चन लिख देता हूं। आओ, नई बुक के हिसाब से पारुल और रजुल 2 पार्टनर हैं। पारुल और रजुल, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। रेशियो है इनका बेटा कितना? 5:3। आपको इसका मतलब समझ में आता है क्या होता है ये। इनकी कैपिटल दे रखी है, फिक्स कैपिटल कितनी 6 लाख और कितनी बोलो? 8 लाख। द पार्टनरशिप डेट में ये प्रोवाइडेड है कि आपको इन कैपिटल पे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना परसेंट? 12%। और नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख, नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है? 1,26,000। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस क्वेश्चन में खर्चों के नाम पे कितने खर्चे हैं? एक ही खर्चा है ना। तो जब मैं क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि इसने बोला है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए, नेट प्रॉफिट यहां लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है? 1,26,000। और यहां देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस को? पारुल और रजुल को। लेकिन मैं जब इसका इंटरेस्ट निकालूंगा कितना परसेंट? 6 लाख का 12% कितना होता है पता है? कितना होता है बेटा? 72,000, 70,000। और 8 लाख का 12% कितना होता है? कितना होता है? 96,000। क्या ये पैसे के खर्चे हो पाएंगे इस प्रॉफिट के आगे? ज्यादा नहीं हो रहा? क्या करना है इस टाइम पे? अब खर्चे को ही क्या कर दो? रेशो बढ़ा दो। अगर प्रॉफिट बच जाता तो इस रेशो का काम आता। कर चुके पहले भी हम। जब प्रॉफिट बच जाता है तो इस रेशो में बांटते हैं ना। पर यहां तक पहुंचना ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। प्रॉफिट पहले से ही क्या है? हम पे कम है। तो अब क्या करना है? मुझे इसको क्या करना है? काटना है और रेशो बना देना है। क्या बनेगा रेशो? 8 से कट जाएगा ये 8 से कट जाएगा। पहले 3 जो कट गया, 8 से कट गया, 8 9 जा, और 8 से कट गया कितना? 12 जा। ये दुआ कर सकता है 3 से, 3 3 जा, 3 4 जा। अब नहीं कटेगा इससे। तो बेटा मुझे इसको ना 3:4 में डिवाइड करना है। नाम क्या रखूंगा मैं? पर अगर ज्यादा खर्चे होते तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के नाम से बांटता,
लेकिन अभी एक ही खर्चा था, किस नाम से? इंटरेस्ट। खर्चा एक ही है तो वही खर्चों का नाम दे दो। बताइए 1,26,000 को मुझे किस रेशो में बांटना चाहिए, उसमें या इसमें? इसमें बांटना है। कब करना है, समझ में आ गया? जब प्रॉफिट कम पड़ जाए। कई बार ऐसा होता है, सुनो ये बात, कि तुम क्वेश्चन कर चुके हो, प्रॉफिट दे, इंटरेस्ट दे चुके हो, किस हिसाब से? इतना हिसाब से। बाद में जब हिसाब करने गए, ओ ये क्या हो गया, तो करने के बाद पता चला कि कम पड़ गया। क्योंकि हम उस उम्मीद से नहीं करते क्वेश्चन कि प्रॉफिट कम पड़ जाए, और ना ही हम इतना ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, जब बेटा प्रैक्टिस करोगे तो अपना समझ में आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब 6 लाख आपको दिखेगा और 6 लाख का 12% कितना होता है, 72, तो दिमाग में चलेगा 72, और नेक्स्ट कितना आएगा, 96। अरे 70 to 96 तो बहुत ज्यादा होते हैं इसके, तो लिखने से पहले आप रुक जाओगे। ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अभी बताइए मुझे 1,26,000 को 3:4 में बांटना है तो कितनी अमाउंट आएगी? समझ में आया कैसे बांटना है? 1,26,000 को 3 बेटा पारुल का शेयर बताना, सही से बोलो। 3:7, 3:7 बोलना है, 3/7। और रजुल का कितना शेयर है? 4/7। ठीक है, चलिए कितना आएगा इसका? कितना? 84 क्या? 84 क्या? नहीं यार, वो तो दूसरा क्वेश्चन है, हम कुछ और कर रहे हैं। बेटा कितना है बताना। मेरे हिसाब से तो 54,000 है। 54,000 नहीं कर रहा क्या? फोन से कर लेना। 1,26,000 को 3/7 करना है। कितना आया? 54,000। कितना आया? 54,000। और नेक्स्ट का 72,000, और ये आ गया 1,26,000। क्वेश्चन खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको एक और चीज सिखा रहा हूं। अगर इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे क्या लिखा होता? चार्ज। तो बेटा हम पूरा पूरा देते हैं यहाँ पे, पूरा पूरा। और जब पूरा पूरा देते तो आप उल्टा किस में चले जाते? लॉस में। तो प्रॉफिट इधर बचता है पर लॉस इधर आता है। फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट बचता था ना, ऐसे इस क्वेश्चन में क्या आता है फिर? लॉस। और लॉस को बांटते फिर। ये तब करते जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा होता? चार्ज वर्ड लिखा होता। ठीक है, चार्ज लिखा है तो लॉस में भी देना है और कम प्रॉफिट में भी देना है। चार्ज नहीं लिखा और लॉस है तो देना ही नहीं है। चार्ज लिखा है और लॉस हो रखा है तो देना ही नहीं है। पर यहां लॉस थोड़ा था, यहां प्रॉफिट था पर कम था, तो ऐसे तरीके से देना होता है। ठीक है, खत्म। और मुझे लगता है जो बुक में आपके क्वेश्चन आप कर लोगे आप आराम से, आसानी तो है। क्या टाइम हुआ है अभी?